हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले कुछ वीडियो में मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आया था और शायद मैं सब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करूँ। और शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत सारे नए नए कंटेंट्स लाता हूँ रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल्स, ट्रैवलिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स। आई होप यू विल एंजॉय ऑल दिस कंटेंट। तो शुरू करते हैं गौरव कुमार जी के क्वेश्चन से। गौरव कुमार जी ने पूछा है, इनर रूफ मटेरियल हैज़ बीन चेंज्ड और नॉट इन 2020 टियागो इंस्टेड ऑफ 2019। तो 2020 टियागो मेरे पास एक्सजेड वेरिएंट था। एक्चुअली मेरे फादर परचेस किया है वो टियागो, एंड आई हैव 2019 XZ प्लस वेरिएंट, एंड बोथ दिस 2020 XZ and 2019 XZ plus variant has same inner roof material. It is called premium knitted roof liner. मैं इसे दोबारा चेक किया हूँ टाटा मोटर्स के वेबसाइट में, और मैंने देखा हूँ वहाँ पर कि ये प्रीमियम रूफ लाइनर मटेरियल, प्रीमियम नीटेड रूफ लाइनर मटेरियल सिर्फ XZ एंड XZ प्लस वेरिएंट में ही उपलब्ध है। उसके बाद अनुज ठाकुर जी ने पूछे है, प्लीज़ मेक मोर वीडियोज ऑन टाटा टियागो 2020 एंड टेल समथिंग अबाउट केबिन नॉइस। तो थैंक यू अनुज जी ये क्वेश्चन के लिए। मैं ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा 2020 टियागो के बारे में। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट द 2020 टियागो इज़ नॉट इन माई टाउन। आई एम लोकेटेड इन कोलकाता, बट दैट कार हैज़ बीन यूज्ड बाय माय फादर एंड दैट इज़ 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता। लॉकडाउन के लिए थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस है। अगर लॉकडाउन जैसे जैसे उठेगा और मैं जैसे जैसे वहाँ पे जाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो तब तक के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। अनुज ठाकुर जी ने जो सवाल पूछा है ये बहुत सारे दोस्तों का सवाल है कि 2020 टियागो में केबिन नॉइस कैसे है, इम्प्रूव हुआ है या नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, केबिन नॉइस काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। इसमें बोनेट के अंदर एक इंसुलेशन भी आते हैं और वो फैक्ट्री फिटेड है, जो मेरे 2019 XZ प्लस टियागो में नहीं था। जितना मुझे पता है शुरू में जब टियागो रिलीज़ हुआ था, निकला था, तब ये फैक्ट्री फिटेड आता था। बट मीनवाइल टाटा मोटर्स इस बोनेट के अंदर जो इंसुलेशन मटेरियल्स है उसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो मैंने बाद में अलग से मंगवाया था ये और अलग से लगाया था। ओवरऑल अगर कंपेयर करूँ 2019 और 2020 टियागो से, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि केबिन नॉइस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड वेरी मच। मगर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, AC का जो ब्लोअर है वो मेरे ख्याल से सेम यूनिट है, एंड दैट मेक्स सम नॉइस। And if you run the blower in high speed, more than 3 or 4 speed, it will definitely create some noise as same as my 2019 Tiago. But it is not an issue. Most of the time मुझे 2 या 3 स्पीड में अगर चलाता हूँ तो काम चल जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा जब होता है तब मैं हाई स्पीड में चलाता हूँ, तो दैट्स नॉट एन इशू। और ये भी मैंने नोटिस किया 2020 टियागो में कि इसके जो फायरवॉल है, फायरवॉल मतलब यह होता है केबिन और इंजन बे, ये दोनों कंपार्टमेंट के बीच में जो वॉल होता है, ये वॉल भी 2020 टियागो में काफ़ी इंसुलेटेड है। कभी कभी मैं जब स्टार्ट करके, कभी कभी मैं जब इग्निशन ऑन करके रुक रहा था, तब मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि ये इंजन ऑन है या ऑफ़ है। मुझे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख के पता करना पड़ रहा था ये सही में ऑन है या ऑफ़ है। तो मैं 2019 टियागो ऑलरेडी चला रहा हूँ पिछले 1 साल से, और इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है। इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया है इन लोगों ने नॉइस के बारे में। हालांकि पहले काफ़ी सारे कॉम्प्लेंट्स थे नॉइस, वाइब्रेशन, ओवरऑल NVH लेवल के बारे में, but I think Tata Motor has taken all these complaints very seriously, and they have worked very well in 2020 Tiago.
सो नॉइज़ इंसुलेशन ये सारे डिपार्टमेंट में मुझे लगता है दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब इंस्टेड ऑफ दिस इज़ अ 3 सिलेंडर इंजन कार। बलविंदर सिंह जी ने क्वेश्चन किया है 5000 EMI वाला क्या ऑफ़र है, प्लीज़ शेयर। तो बलविंदर जी मैं आपको ये सही तरीके से बता नहीं पाऊँगा। एक्चुअली हम लोगों ने जब ये कार लिया था तब ये ऑफ़र शायद नहीं था और हम लोगों ने इसके बारे में पूछताछ भी नहीं किया, तो सॉरी फॉर दैट। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं टियागो में तो आई वुड सजेस्ट यू टू टॉक टू द नियरेस्ट डीलरशिप और मेरे ख्याल से वो लोग आपको हेल्प कर देंगे। वाइकिंग्स भी ने एक सवाल किया, डज न्यू टियागो कम विथ बैलेंसर शाफ्ट। बहुत पहले की बात है जब टिगोर में बैलेंसर शाफ्ट आता था, टियागो में नहीं। बट फ्रॉम 2019 onwards, since when they Tata started to release XZ Plus model, balancer shaft used to come with Tiago as well as Tigor. एंड कंपैरेटिवली अगर वाइब्रेशन NBH लेवल की बात मैं करूं तो मेरे ख्याल से इसमें तो बैलेंसर शाफ्ट ज़रूर है। हालांकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, टाटा मोटर्स ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं किया है जहाँ पे सीधा सीधा लिखा होता है कि इसमें बैलेंसर शाफ्ट है और नहीं। बट अकॉर्डिंग टू NVH लेवल एंड अदर थिंग्स, I would say that this 2020 Tiago should have balancer shaft installed. गौरव कुमार जी ने और एक सवाल किया, ऑन रोड XZ मॉडल में डिस्काउंट कितना मिला था। डिस्काउंट के बाद जब हम करेंगे, एक्चुअली ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ और जब कोई इस वीडियो को देखेगा तब ये डिस्काउंट का बात उतना रिलेवेंट नहीं रहेगा। जब मैंने डिसाइड किया था और मेरे फादर ने डिसाइड किया था, वी टॉक टू द डीलरशिप, नॉट ओनली वन डीलरशिप, वी टॉक टू मोर देन वन डीलरशिप्स। एंड हम लोगों को पता चला था कि टाटा मोटर्स भी डिस्काउंट दे रहे हैं। तब मेरे ख्याल से शायद 25,000 के अराउंड कुछ एडवर्टाइज कर रहा था टाटा मोटर्स डिस्काउंट के बारे में। तो हम लोगों को करीब उतना ही डिस्काउंट मिला था ओवर ऑन रोड प्राइस। डिस्काउंट के बाद जब आते हैं तो मैं आप सभी को एक सजेस्ट करूंगा कि आप मोर देन वन डीलरशिप से बात कीजिए जब आप डिसाइड करेंगे गाड़ी लेने के लिए। कुछ भी कार है, ये सिर्फ टाटा मोटर्स के लिए नहीं है, कुछ भी कार अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, यू टॉक टू मोर देन वन डीलरशिप। और अगर आप जो सिटी में रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं, वहाँ पर अकेले एक ही अगर डीलरशिप होता है तो आप नियरेस्ट सिटी में और दूसरे कोई डीलरशिप से बात कीजिए ताकि आपको पता चले कौन सही बोल रहा है या कौन गलत। हर एक डीलर का ये कोशिश रहता है वो अपना प्रॉफिट जितना हो सके मैक्सिमाइज करे, और इसके साथ और भी एक कोशिश होता है उनको एक कार सेल करना पड़ेगा। तो दे रिमेन कॉम्पिटिटिव। इफ़ यू आस्क मोर देन वन डीलरशिप, दे रिमेन कॉम्पिटिटिव। ऑल ऑफ देम वांट टू सेल देयर कार टू यू। सो इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2-3 जगह पे पूछताछ कीजिए, कोटेशन लीजिए, क्या डिस्काउंट मिल सकता है, उनसे थोड़ा नेगोशिएट कीजिए और ये भी पूछिए क्या एक्सेसरीज़ मिल सकता है और क्या क्या सुविधा आपको मिल सकता है। और एक क्वेश्चन आया था किसी एक दोस्त से, XZ 2020 में ORVM ऑटो फोल्डेबल है या नहीं। इसका आंसर है यस, XZ एंड XZ प्लस ये दोनों वेरिएंट में ऑटो फोल्डेबल ORVM है। जब मैं लॉक अनलॉक करता हूँ ORVM ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। अंदर में केबिन के अंदर में एक नॉब होता है, वो मेरे XZ प्लस में भी है, वहाँ से मैं एडजस्ट फोल्ड भी कर सकता हूँ ORVM। इनर रूफ मटेरियल हैज़ बीन चेंज्ड इन 2019, यस has been changed versus 2019। 2019-2020 में इनर रूफ मटेरियल सेम ही है एंड दैट इज़ फॉर XZ एंड XZ प्लस वेरिएंट। वो फैब्रिक वाला जो मटेरियल होता है, नीटेड फैब्रिक मटेरियल कहते हैं जिसको, वो XZ एंड XZ प्लस वेरिएंट में ही उपलब्ध है। और XZA, XZA प्लस
ऑटोमेटिक। तो टॉप 2 वेरिएंट में वो उपलब्ध है, XM XT में नहीं है। इंसुलेशन का भी एक सवाल आया था जो मैं अभी आंसर किया। इंसुलेशन अंडर बोनेट अवेलेबल है और वो फैक्ट्री फिटेड है, आपको अलग से खर्चा करना नहीं पड़ेगा। कार आप जब भी ले जाएंगे वो ऑटो फिटेड रहेगा। रियर पावर विंडो कम्प्लीटली डाउन इन टॉप मॉडल। रियर पावर विंडो कम्प्लीटली डाउन किसी भी कार में नहीं होता है, इसका एक वजह है। देखिए, विंडो का नीचे जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, जहाँ जो शीशा है वो जहाँ रोल करते हैं, और जो ऊपर का जो पार्ट है, हिस्सा है, वो ऐसा कार्व होता है। तो एक शीशा जो है वो कंप्लीट एक स्क्वायर टाइप का या रेक्टेंगल टाइप का नहीं है, उसका ऊपर का जो पोर्शन ऐसे कार्व होता है। तो जब वो अंदर घुसेगा रोल डाउन होके, तब वो कार्व वाली जो पोर्शन है वो कैसे अंदर जाएगा, वो बाहर ही रहता है। और ये नॉट ओनली फॉर टियागो, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल अदर कार्स। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन कहा, बधाई दी, थैंक यू एवरीवन। एक्चुअली माय फादर हैज़ बॉट दिस कार, इट इज़ इन हिज नेम, बट आफ्टर ऑल दिस इज़ माय कार एज वेल। Whenever I go to my hometown, I will definitely drive that car and make new videos for sure. गियर वाइब्रेशन के बारे में एक सवाल आया है। हालांकि मुझे पता है जो पुराना जो मॉडल्स था उसमें गियर वाइब्रेशन था, मेरे कार में भी थोड़ा बहुत था। अभी जो नया कार है इसमें मैं अभी तक नोटिस नहीं किया हूँ गियर वाइब्रेशन। गियर का यूनिट जो है वो सेम ही है, ये इट इज़ नॉट लाइक केबल शिफ्ट गियर यूज्ड इन मारुति, इट इज़ नॉट लाइक दैट। थोड़ा नॉची मुझे लगा कंपेयर टू माय ओल्ड कार, बट मेरे ख्याल से ये नया कार है इसलिए शायद थोड़ा दिन लगेगा सब कुछ स्मूथ होने में। और एक दोस्त ने पूछे हैं कि कैन यू प्लीज़ शेयर मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द कार। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपको चेक करना भी पड़ेगा अगर आप कार खरीदने जाते हैं, बट इन दिस केस मैंने चेक किया नहीं। इसके पीछे एक रीज़न है, ये 2020 मॉडल है और डीलर से पूछे थे हम लोग, तो ये मोस्ट लाइकली फरवरी मार्च में मैन्युफैक्चर हुआ था। हालांकि ये नया टियागो का मॉडल है, पुराना मॉडल तो है नहीं। और आपको भिन नंबर जो होता है, जो चैसिस में लिखा होता है भिन नंबर, वो डिकोड करना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एक्चुअल मैन्युफैक्चर। और एक दोस्त ने सवाल किया है कि हाउ विल बी टाटा टियागो AMT, विल इट बी वर्थ कंसिडरिंग। देखिए, बहुत ऑनेस्ट आंसर है, मैं अभी तक AMT चलाया नहीं, मुझे मैनुअल चलाना ही अच्छा लगता है। AMT चलाने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है, जो हिल एरिया में आपको मैनुअल में ही चेंज करना पड़ेगा अल्टीमेटली, मगर एक सुविधा जो है वो क्लच गियर करना नहीं पड़ेगा, आप आराम से चला सकते हैं। और टाटा टियागो AMT के बारे में मुझे पर्सनली उतना इशूज़ मुझे पता नहीं है। मेरा एक सर्कल है जहाँ पे काफ़ी सारे ओनर्स है, 1-2 ओनर है जिन लोगों के पास AMT है, उन लोगों ने भी काफ़ी गाड़ी चलाए हैं, बट अभी तक मैंने कुछ सुना नहीं कि कुछ इश्यूज़ हुआ है रिगार्डिंग AMT। सो आई विल टेल यू टू टेक अ टेस्ट ड्राइव एंड टू अंडरस्टैंड हाउ यू फील about AMT, and other than that I think it is worth buying if you consider buying AMT variant of Tata Tiago. और एक दोस्त ने एक सवाल किया है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू टाटा टियागो। इन्होंने मुझे 3 ऑप्शन दिया है, विच कार शुड आई बाई। पहला ऑप्शन टाटा टियागो पेट्रोल 2019 8000 किलोमीटर रन किया है, XM वेरिएंट 3.4 लाख। फोर्ड फिगो पेट्रोल 2017 मार्च 1,40,000 रन किया है, टाइटेनियम वेरिएंट 2.5 लाख। फोर्ड एस्पायर डीजल 2017 में 28,000 किलोमीटर रन किया है और आस्किंग प्राइस इज़ 3.6 लाख। और इनका कहना है कि ऑल आर इन गुड कंडीशन। कंसिडरिंग गुड कंडीशन, आई वुड से इफ़ यू ड्राइव अ लॉट मोर देन 1500 किलोमीटर पर मंथ, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर फोर्ड एस्पायर डीजल 2017 मॉडल। यह रन भी कम किया है, 28,000 किलोमीटर फॉर ए डीजल कार इज़ नथिंग। और इनका आस्किंग प्राइस है 3.6 लाख।
बट मुझे पता नहीं है आप कहाँ पे रहते हैं, वहाँ का फोर्ड का सर्विस सेंटर कैसा है, फोर्ड का पार्ट्स कैसे अवेलेबल होता है, और फोर्ड डीजल कार में काम किए हैं ऐसा कोई मैकेनिक है या नहीं, ये सारे सवाल ऑटोमेटिकली आते हैं। फोर्ड का कार बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन गाड़ी होता है और चलाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इट्स ए ड्राइवर्स कार। So if you like driving, I would say go for Ford. If your monthly running is very high, like 1500 kilometers per month or more, I would say go for Ford Aspire Diesel. और कीमत भी मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, यू कैन ट्राई टू नेगोशिएट। फोर्ड फिगो पेट्रोल जो 1,40,000 रन किया है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, उससे बेहतर होगा अगर आप पेट्रोल मॉडल लेना चाहते गो फॉर Tiago XM variant instead of that 1,40,000 किलोमीटर फोर्ड फिगो पेट्रोल, क्योंकि XM का जो आप ऑप्शन दिया वो जस्ट 8,000 किलोमीटर रन किया है। अगर इसमें कोई इशू नहीं है, ओनर अगर इसे सही तरीके से मेंटेन किए है, सर्विस किए है, देन आई थिंक Tiago XM 2019 पेट्रोल इज़ ए गुड ऑप्शन। और एक दोस्त ने क्वेश्चन किया है विच इज़ बेस्ट 2019 और 2020 Tiago। तो माय फ्रेंड बोथ कार इज़ वेरी गुड। 2019 Tiago इज़ गुड, इट हैज़ मैनी थिंग्स विच 2020 Tiago डज नॉट हैव, जैसे इको मोड, सिटी मोड, एसी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वेरिएंट में है XZ+, इसमें इकोनॉमी मोड आते हैं जो 2020 Tiago में नहीं है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ही ड्राइविंग मोड में चलाना पड़ेगा विच इज़ सिटी, यू कैनॉट स्विच बिटवीन सिटी एंड इको। तो ये सब कुछ फीचर्स इसमें नहीं है। और भी कुछ चीज़ मैंने नोटिस किया 2020 Tiago में, फ्लोर का जो मटेरियल है वो उसमें थोड़ा कुशनिंग का इफ़ेक्ट आता है। पैर रख रहा हूँ जब तो लग रहा है मैं कोई मैट्रेस में पैर रखा हूँ, इट फील्स रियली गुड। सीट का जो नॉब्स है, सीट रिक्लाइनिंग करने का जो नॉब है, सीट हाइट एडजस्ट करने का जो नॉब है, वो बहुत ही एफर्टलेस हो गया है 2020 Tiago में। 2020 Tiago में ड्राइविंग डायनामिक्स काफ़ी चेंज हुआ है। 2020 Tiago अगर आप चलाएंगे और आप पहले कभी Volkswagen पोलो चलाए हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आप Volkswagen पोलो चला रहा है। बहुत ही स्टेबल है और पिकअप बहुत इम्प्रूव हुआ है। फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में 2019 Tiago में जो थोड़ा लेज़ीनेस था, मैं लेज़ीनेस ही कहूँगा, वज़न ज़्यादा था इसी वजह से, वो 2020 Tiago में नहीं है। तो ये सब चीज़ अगर मैं सोच विचार करूँगा तो मेरे ख्याल से 2020 Tiago काफ़ी इम्प्रूव्ड है। और भी एक चीज़ नहीं है 2020 Tiago में, किसी वेरिएंट में नहीं है, वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प। प्रोजेक्टर हेडलैम्प था मेरा 2019 Tiago XZ+ में, जो अभी किसी भी वेरिएंट में नहीं है। तो ऐसा कुछ चीज़ 2019 में है, कुछ चीज़ 2020 में है। तो ओवरऑल अगर मैं बैलेंस करूं, 2020 Tiago इज़ मच मोर इम्प्रूव्ड, इट हैज़ BS6 इंजन। सो even if you plan to buy a second hand car, if you get a second hand car in market, you can consider 2019 and 2080 Tiago. But if you had a good budget, अगर आपके पास बजट है और अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हो, यू कैन गो फॉर 2020 Tiago वेरी इजीली। इट इज़ अ वेरी इम्प्रूव कार। और एक दोस्त ने पूछे हैं भाई Tiago XZ+ लूँ या i10 Neo स्पोर्ट्स। काफ़ी कठिन क्वेश्चन है। i10 Neos काफ़ी अच्छा कार है और Hyundai का कार जाना जाता है फीचर्स के लिए, रिफाइनमेंट्स के लिए। और स्पोर्ट्स हालांकि टॉप मोस्ट वेरिएंट नहीं है, XZ+ टॉप मोस्ट वेरिएंट है। और मुझे अभी एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि इन दोनों में से क्या क्या एग्जैक्टली फीचर वाइज डिफरेंट है। बट अगर आप i10 Neo स्पोर्ट्स लेंगे, आई थिंक यू विल गेट अ वेरी रिफाइंड कार एंड इट लुक्स रियली नाइस एंड इट लुक्स वेरी स्टाइलिश। And on the other hand, if you go for Tiago XZ+, I would say that you will get lots of features. Basically, it's a top variant XZ+, and Tiago is basically a very strong car.
अगर आप टियागो चलाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं टैंक में बैठा हूँ। मुझे पता नहीं है i10 नियोस शायद ग्लोबल एनकैप टेस्ट में जा चुका है या नहीं, मुझे इनका रेटिंग पता नहीं है, और मुझे लगता है शायद Hyundai ने एनकैप में कार्स भेजते नहीं हैं, बट स्टिल आई वुड से इट हैज़ गुड बिल्ड क्वालिटी। बट टियागो इज़ ए टेस्टेड कार, दैट इज़ द डिफरेंस। ग्लोबल एनकैप में क्या होता है, जो लोएस्ट वेरिएंट होता है XE, वो उस वेरिएंट को लेकर टेस्ट होता है। तो पहले जब टियागो आता था तब उसमें एयरबैग्स नहीं होता था, इसीलिए टियागो को पहले एनकैप में नहीं भेजा। एयरबैग्स नहीं होता था मतलब जो नीचे का वेरिएंट है XE वेरिएंट्स में एयरबैग नहीं होता था, क्योंकि एनकैप में वही टेस्ट करते हैं जो सबसे लोएस्ट वेरिएंट है। तो जैसे ही 2020 टियागो में सारे वेरिएंट में एयरबैग, ABS, EBD लग चुका है, तो इनको टेस्ट में भेजा और ये 4 स्टार रेटिंग लाके आया। और ये भी सोचने की बात है, ये 4 स्टार रेटिंग तब आया जब इनका वज़न 40-50 किलो कम किया गया कंपेयर टू 2019 टियागो। तो आप सोच सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी अगर आपके लिए मैटर करते हैं, आपके लिए अगर सेफ्टी मैटर करते हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा हाईवे ड्राइव करते हैं, देन यू नीड टू कंसिडर दिस थिंग्स, एंड इन दैट केस आई वुड से टियागो XZ Plus would be your option. और एक दोस्त ने कहा है, प्लीज़ मेक मोर वीडियोज़ ऑन टाटा टियागो 2020 एंड टेल समथिंग अबाउट केबिन नॉइज़। 2020 में नॉइज़ वाइब्रेशन कैसा है। 2020 में नॉइज़ वाइब्रेशन के बारे में मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, फिर भी कहूँगा कंपेयर टू 2019 और अर्लियर मॉडल 2020 टियागो में काफ़ी सुधार आया है नॉइज़ वाइब्रेशन के डिपार्टमेंट में, और मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा है। मैं 2019 यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा, इसका मतलब कुछ तो सुधार आया है। आप हो सके तो एक बार टेस्ट ड्राइव करके देख सकते हैं। और मोर वीडियोज़ इन द सेंस मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, अभी लॉकडाउन पीरियड में हो सकता है उतना वीडियो में मैं नहीं निकाल सकता हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट मोर वीडियोज़ अबाउट 2020 टियागो। सो फ्रेंड्स, इतना ही था सवाल जवाब। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड, और मुझे बताइए कमेंट में। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस है तो मैं फिर से दोबारा ऐसा ही कोई Q&A वीडियो लाऊंगा। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके एक सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखता है, एंड आई एम रियली वर्किंग हार्ड फॉर दैट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।